Today in this video we will discuss some learning objectives for the revision of chapter first for our first unit terms. यहाँ पर हमारे इसमें कुछ दे रखे हैं. सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी क्लास 11. इसमें दे रखा है टर्मोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस. जो हमारे इस यूनिट में जो एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम कुछ पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ये क्लियर करेंगे कि एग्जाम्स में हमें किस तरह के क्वेश्चन ऑनलाइन में मिलेंगे. पहला है हमारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे. हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का होगा 2 मार्क्स का. टोटल हमारे होंगे 20 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच. ठीक है, उसके बाद में सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, वो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 5 2 मार्क्स का ईच होगा. ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे इसमें 10. ठीक है, और 2 मार्क्स ईच. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15. पर क्वेश्चंस का मार्क्स है हमारा 2 इक्वल टू 30. इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा ऑनलाइन का वो 30 मार्क्स का होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमें इस चैप्टर में अभी सीखना है, लर्न करना है, वो कुछ हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. उनके बेसिस पर हम आगे इस चैप्टर को एक तरह से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम बात कर रहे हैं अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज जो है हमारी, वो एक्टिविटीज क्या होती हैं. इसमें क्या है कि जो हर पर्सन, कोई भी पर्सन है, उसकी कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ वांट्स होती हैं. उन्हीं नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हीं नीड्स एंड वांट्स को के सेटिस्फेक्शन के लिए वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो जब वो किसी ना किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उस एक्टिविटी को कॉल करते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज. जैसे इसमें एक बोल रखा है, एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ ह्यूमन बीइंग्स टू मीट हिज वांट्स इन इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी. तो कहने का मीन्स क्या है कि अब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है दुनिया में कि जिसकी कुछ कोई ना कोई नीड्स और वांट्स ना हो. ठीक है, कोई अपने आप को फिजिकली सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो कोई अपने आप को क्या नाम है इकोनॉमिकली या अदर वे में सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड होता है. अब उसके अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो क्या करेगा, किसी ना किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होगा. ठीक है, तो जो जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होगा वो एक्टिविटी उसकी ह्यूमन एक्टिविटी कॉल्ड की जाएगी. ठीक है, अब वो एक्टिविटी हमारी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो क्या नाम है किसी इकोनॉमिक अर्निंग के लिए, क्योंकि वो अपनी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करेगा. नीड्स और वांट्स किसी भी वे में सेटिस्फाई हो सकती हैं. ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. क्यों? क्योंकि हर पर्सन 2 तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. एक होती है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पर हम कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर व्यक्ति को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी ना किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, और जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है वो एक्टिविटी कॉल की जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज के टाइप्स कितने हैं, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड वांट्स, जरूरत के बेसिस पर या वांट्स के बेसिस पर, हम नीड्स के बेसिस पर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 टाइप्स में या 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली हमारी कैटेगरी कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, और दूसरी हमारी कैटेगरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर है. तो कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम अब ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट्स को कैटेगराइज करें तो ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी जैसा अभी मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मतलब वो जो भी एक ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, वो एक्टिविटीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब एग्जैक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. ठीक है, इसमें कह रहा है अंडरटेकिंग टू अर्न मनी. तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है
इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन परफॉर्म करता है किसके लिए, फॉर द अर्निंग मनी और फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। वो जिस एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं उसको मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो कॉल की जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें वो रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको रिटर्न में मनी मिल रही होगी। अगर वो किसी चीज में, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा वहां पर रिटर्न में उसके पास में मनी आ रही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इसमें कह रहा है अंडरटेकिंग टू गेट सेटिस्फेक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज हैं जिनके बेसिस पर हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर हमारा मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, यहाँ पर हमारा मोटो मनी अर्न करना नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारा मोटो होता है वो क्या होता है, वो हमें खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा सा क्लियर हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, दूसरी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं तो वो किस पर्पज से होते हैं, फॉर द अर्निंग मनी, फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी होती है, उसमें क्या होता है, हम अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसके हम अगर कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहें इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। जैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक टीचर है, ठीक है, वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है या किसी स्कूल में पढ़ाता है, और वो रिटर्न में, जब रिटर्न में क्या नाम है, वो वहाँ से अमाउंट रिसीव करता है, एक सैलरी रिसीव करता है, तो वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, या कहीं पर भी कोचिंग पढ़ा रहा है, कोचिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, किसी के बच्चे को कोचिंग पढ़ा रहा है, वहाँ पर कोचिंग में वो कर रहा है, तो वहाँ से वो उसको रिटर्न में उसको क्या मिल रहा होगा, उसके टीचिंग पर रिटर्न में उसको वहाँ से अमाउंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो अर्निंग मनी के लिए वो इन्वॉल्व हो रहा है। अब वही टीचर अपने बच्चों को टीचिंग करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, टीच करता है, तो उस कंडीशन में उसके पास में क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। वहां पर वो क्या कर रहा है, वो खुद को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए, फिजिकली कैसे सेटिस्फाई करेगा, वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहा है, लेकिन वहां पर उसका मोटिव मनी अर्न करना नहीं है। वहां पर क्या करना है, टू फैसिलिटेट देयर चाइल्ड, अपने बच्चे को फैसिलिटेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करा के, कैसे, बाय द सेल्फ टीचिंग, अपने खुद के टीचिंग के थ्रू। ठीक है, वो खुद के टीचिंग के थ्रू उसको टीच कर रहा है और उसके बेसिस पे वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खुद के लिए सेटिस्फेक्शन लेकर आ रहा है कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया। अब उसको रिटर्न में वहां पर क्या है, वहां पर रिटर्न में उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो फिजिकली खुद को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, या फिर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फॉर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर में जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो जब हम मंदिर में जा रहे हैं, तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, खुद को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए पूजा में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, वहां पर हमारा ये नहीं है कि उसमें पूजा में जाएंगे तो हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा या कोई अमाउंट मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। जब हम पूजा में जाएंगे तो वहां पर हमें खुद को फिजिकली सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। अब आता है हमारे, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप्स हैं। आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तरीके की हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अभी हमने क्या किया था, ह्यूमन एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया था। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैटेगराइज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली 3 कैटेगरीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। जब हम बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो हमारा मेन मोटो क्या होगा, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज
ठीक है, प्रोवाइडिंग गुड्स, किसमें, जब हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे होंगे, उनको फैसिलिटेट कर रहे होंगे, सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे, लेकिन दोनों जगह हमारा मेन मकसद क्या होगा, टू अर्न मनी। अगर हम सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है, इंश्योरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बैंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस। तो कहने का मीन्स क्या है कि जब हम उसमें बिजनेस प्रोफेशन में, बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो उस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट या मनी, प्रॉफिट और मनी अर्न करने के लिए हमें उसमें इन्वॉल्व होंगे, किसमें, टू प्रोड्यूस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, उसको मार्केट में सेल आउट करेंगे, सेल आउट करके हम उससे मनी अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। या फिर हम किसी सर्विस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सर्विस हम फैसिलिटेट कर रहे होंगे लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे होंगे, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होंगे, तो उसके बेस पर हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, मनी मिलेगी, ठीक है। या फिर हम इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, या हम बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, या फिर हम फाइनेंस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे हमारे क्या है, सर्विस सेक्टर्स हैं, जिनके बेसिस पे हम सर्विस प्रोवाइड करा के उनसे रिटर्न में मनी अर्न करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रोफेशंस। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन हमारा वो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज में अपने आप को स्पेशलिस्ट बना लेता है, ठीक है। अब उस स्पेशलिस्ट के स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर वो वहां से अपनी सर्विस प्रोवाइड करा के उनसे रिटर्न में पैसा अर्न करता है। जैसे एक टीचर है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है, और उस एक्सपर्ट और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर वो लोगों को फैसिलिटेट करता है और उसके बदले में रिटर्न में उसको मनी मिलती है, ठीक है। तो वो उसका क्या हो गया, टीचर का क्या है, वो प्रोफेशन है। डॉक्टर है, डॉक्टरेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिग्री लेकर के डॉक्टरेट कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करने पर जब वो अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहा है तो ट्रीटमेंट के जब देगा तो उस कंडीशन में वो रिटर्न में क्या लेगा, उनसे फीस लेगा। जो फीस उनसे रिटर्न में मिलेगी वो उसके लिए क्या हो जाएगी, उसकी मनी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं लॉयर है, लॉयर जब क्या करता है, लोगों को फैसिलिटेट करता है, किसके बेसिस पर, ऑन द लीगल एडवाइजिंग, ठीक है। जब लीगल एडवाइजिंग प्रोवाइड कराएगा और लीगल एडवाइजिंग के बेसिस पर वो उनसे रिटर्न में क्या करेगा, अपनी वो सर्विस देने के लिए उनसे रिटर्न में फीस लेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम उसके, अब ये क्या है, टीचर का टीचिंग प्रोफेशन है, लॉयर का डॉक्टर का डॉक्टरेट प्रोफेशन है, लॉयर का लॉइंग में जा करके उसको लॉ की फैसिलिटी प्रोवाइड करा के लॉ का उसका प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये उसका प्रोफेशन पार्ट आ गया, ठीक है, उसके बेसिस पे वो अर्न करेगा। एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम्प्लॉयमेंट। इस एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। अब किसी के अंडर वर्क जाकर के वर्क कर रहा है, कहीं पर जॉब कर रहा है, और उस जॉब के बेसिस पर उसको रिटर्न में क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है। तो ये क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट है कि किसी के अंडर उसने वर्क किया और उसके बदले में उसको रिटर्न में कुछ अमाउंट मिला, ठीक है। अब हेडिंग पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस जैसा ऊपर हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर connected with the production, purchase and sales of goods and services or supply to the services with the main objective of earning profit। मतलब बिजनेस का सीधा सीधा सा मकसद है कि वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, सेल्स ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा होगा, इसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन किसी भी वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसका मेन मकसद अर्निंग प्रॉफिट है। उसका मेन मोटो जो होगा प्रॉफिट अर्न करना ही होगा, ठीक है। अब इसके बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बिजनेस क्या है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन प्रोड्यूसमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा है इसका सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग, नेक्स्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। ये ओवरऑल इसके क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसको अगर हम और भी डीपली जानना चाहते हैं तो हमने जो बहुत सारी वीडियो बनाई हैं उन वीडियोस में जाकर के आपको इनका और डीप नॉलेज मिल सकती है। अगर आपको और इसको डिटेल में जानना है कि
व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें हमारी जो है वो सारी चीजें एक हमने हर एक टॉपिक पर, हर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एक डीप वीडियो बना रखी है। ठीक है, उन डीप वीडियोस के लिए पीछे आप जाकर के लिंक में जाकर के उनको चेक कर सकते हैं और हर एक टॉपिक को डीपली जाकर के भी समझ सकते हैं और अगर डीपली समझना है। इन शॉर्ट हमने इसको एक रिवीजन पार्ट के बेसिस पर इनको इन पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया है।